बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछले 48 से 72 घंटों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। नाजरीन, सबसे पहले तो बात करूंगा मैं तहरीक इंसाफ और जलसे के हवाले से। नाजरीन, तहरीक इंसाफ को पहले तो जलसे की इजाजत दे ही नहीं जा रही थी, जबकि जमात इस्लामी ने धरना दिया, TLP वालों ने जलसे जुलूस किए, रैलियां निकाली। इसके बाद मजहबी सियासी जमातों ने और मजहबी जमातों ने जलसे किए, प्रोटेस्ट किए। लेकिन जब बारी आई तहरीक इंसाफ की तो पिछले 2 से 3 माह में तहरीक इंसाफ को पंजाब में खुसूसन जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। एक फसल किसी कैफियत क्रिएट हुई हुई थी हुकूमत और अवाम के दरमियान और तहरीक इंसाफ के लोगों के दरमियान। अब क्या हुआ कि मुहर्रम में जलसा करना चाह रही थी तहरीक इंसाफ, या मुहर्रम से पहले करना चाह रही थी, तो ये कहकर मुलतवी करवा दिया गया कि मुहर्रम में सिक्योरिटी रिस्क है। उसके बाद कहा यह गया कि अगस्त के आखिर में आप जलसा कर लीजिए। लेकिन अगस्त की 22 तारीख को जब जलसा था तो फिर हुकूमत और अवाम, तहरीक इंसाफ एक बार फिर आमने सामने आ गई और हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिशें की कि जलसा मुलतवी करवा लिया जाए, और वो उसमें कामयाब हुई। इमरान खान से जब बाद में अब सहाफियों ने पूछा कि इस जलसे को मुलतवी करवाने के पीछे कौन था, आदम सवाती का जो बयान था वो किसकी वजह से आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने कहा था और आदम सवाती उनका पैगाम लेकर आए थे। मैंने उनके कहने पर जलसा मुलतवी किया। लेकिन मैंने जब तारीख दी 8 सितंबर की और हम लोगों को हर तरह से हर चीज़ मुकम्मल थी, NOCs हमारे मुकम्मल थे, जलसे के हवाले से इजाज़त मिल चुकी थी, जगह का तयन हो चुका था, तो फिर नाजरीन होता क्या है कि आप सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को भरपूर जलसा नहीं करने दिया गया, रुकावटें लगा दी गई, अवाम को आने नहीं दिया गया। ज़िले हर पंजाब के ज़िले से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तहरीक इंसाफ के लीडर्स को उठाया गया। इसके साथ साथ नाजरीन जब अवाम जलसा गाह की तरफ आ रही थी तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा पुलिस ने उनको रुकावटें डालकर रोकने की कोशिश की। फिर होता क्या है उसके बाद के एक बाकायदा कानून पास हो गया है अब नेशनल असेंबली से कि 3 साल तक कोई भी अगर जलसा बगैर इजाजत करेगा तो 3 साल की उसको कैद काटनी पड़ेगी, खुसूसन इस्लामाबाद में। इसके साथ साथ नाजरीन अब हुआ क्या, 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ ने जलसा तो कर लिया और उसमें धुआंधार तकरीर भी कर ली। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया। उन्होंने फौज के मुतल्लिक बहुत सारी बयानबाजी दी, फैज़ हमीद साहब को बहुत कुछ कहा और मरियम नवाज को भी ललकारते हुए उन्होंने ये कहा कि अब अगला जलसा हमारा लाहौर में है और हम जो है लाहौर में हर सूरत जलसा करके दिखाएंगे। उसके बाद नाजरीन होता क्या है कि 7 बजे तक का टाइम दिया गया था और पुलिस इकट्ठी होती है और अवाम के ऊपर शेलिंग शुरू कर देती है। अवाम पे जब शेलिंग होती है तो अवाम मुंतशिर होना शुरू हो जाती है। फिर नाजरीन इसके बाद असल जमहूरियत की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील लगते हुए नजर आए। नाम नहाद जमहूरियत के मजीद कपड़े उतारे गए पाकिस्तान में। नाजरीन हुआ क्या उसके बाद जिस तरह ही तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली अगले दिन असेंबली पहुंचे तो वहां पर गिरफ्तारियां उनकी शुरू कर दी गई और वजूहात यही बताई जाती हैं कि जलसे की एक वजह थी कि जलसे में तकरीर थी, उसके बाद जलसे की टाइमिंग की वायलेशन थी, फिर हुकूमत के साथ जो है वो हाथ प्रॉपर नहीं मिलाना था। ये सारी वजूहात जो थी उसकी वजह से उनको पकड़ लिया गया। नाज़रीन इसके बाद जमहूरियत तो पहले ही नाम नहाद थी, इसके बाद जमहूरियत तो बिल्कुल ही खत्म होती हुई और डीरेल होती हुई नजर आई, क्योंकि जब एक पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के प्रीमिसेस से आप उठा लेंगे तो फिर पीछे जमहूरियत क्या रह जाएगी। इसके अलावा नाजरीन आपको मैं मजीद ये बताऊं कि अयाज सादिक साहब स्पीकर साहब एक्शन में आते हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट के तकद्दुस की पामाली है। फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं। फिर नाजरीन कराम ये भी कई जगहों से बयानात आते हैं कि जो
लीडरान को उठाने में लोग शामिल थे वो ISI के लोग थे। फिर नून लीग के स्पोक्स पर्सन जो हैं एक तरफ तो खुलकर इस हवाले से बयानात जारी करते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ। वो ये कहते हैं कि इन्होंने गलत बयानी की। अली अमीन गंडापुर के हवाले से अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं कि ये होते कौन है मरियम नवाज के ऊपर तनकीद करने वाले, और दूसरी तरफ अयाज सादिक तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं और अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं अब ऑर्डर करता हूं कि जितने भी लोग जेल में हैं, पार्लियामेंटेरियन जेल में हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत उनको कल पार्लियामेंट पहुंचाया जाए। उसके बाद सिक्योरिटी के लोगों को मुअत्तल कर दिया जाता है। नाजरीन, ये कौन से कानून के तहत इन सबको उठाया गया? एक जलसा करने को रोकने के लिए क्या कुछ किया गया? नाजरीन, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने तमाम अपोजिशन की मुखालफत ली हुई है, फिर एस्टेब्लिशमेंट की भी मुखालफत ली हुई है। तो इसमें नाजरीन बहुत, जब ये लोग पार्लियामेंटेरियंस गिरफ्तार हुए तो इसमें बहुत से लोगों ने ये बात कही, चाहे वो तहरीक इंसाफ के थे, नून लीग के थे, पीपल्स पार्टी के थे और जर्नलिस्ट थे, कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है तहरीक इंसाफ के लीडर्स के साथ, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। नाजरीन, मजीद जब सहाफियों ने इमरान खान से 190 मिलियन पाउंड के बाद बातचीत की तो उसमें इमरान खान ने बड़ा क्लियर कट कहा कि अब मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे बिल्कुल बंद करता हूँ, बिल्कुल अब कोई मुज़ाकरात नहीं होने दूंगा। मैं 5 से 6 लोगों को मैंने मुख्तस किया था, बैक डोर मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन अब जो इन्होंने दोगलापन मुझे दिखाया है, अब तो बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने दूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं या ये जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं अरशद शरीफ के मर्डर में या मुराद सईद इसके मर्डर में शामिल था, फैसल वाडा जैसे लोग, ये किसके माउथपीस हैं ये सब जानते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन और भी मामलात के ऊपर इमरान खान ने गुफ्तगू की है। फिर आपको मैं बताता चलूं कराची के हवाले से कि कराची में जब सैलाब आया तो उसके बाद कराची के जो जमात इस्लामी के मेयर हैं वो ये कहते हैं कि लगता है कराची में कागज की सड़कें बनाई गई हैं, और कराची में जैसा ही सैलाब आया है तो सड़कें बह गई हैं। फिर बहुत सारी तनकीद हो रही थी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एक्सटेंशन के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ने ये खुलेआम कह दिया है कि मैं कोई एक्सटेंशन अब नहीं लूँगा, मैंने अब एक्सटेंशन नहीं लेनी, और चाहे कोई कानून पास हो भी जाए तो मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। नाजरीन, आपको एक और बात बताता चलूँ कि नून लीग के हुकाम ने अली अमीन गंडापुर पर बहुत तनकीद की। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि अली अमीन का मुस्तकबिल अडयाला जेल ही नजर आ रहा है, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है बिल्कुल ही नामुनासिब है। पाक अफगान बॉर्डर पर जहारियत जारी है, जिसकी वजह से नाजरीन बहुत ज़्यादा क्रॉस फायरिंग हुई, और क्रॉस फायरिंग की वजह से वहाँ पर जो आमदो रफ्त है वो मज़ीद रुक गई। और नाजरीन, इस हवाले से आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जवानों ने जब वहाँ पर बैक फायर किया तो क्या कहते हैं, वहाँ के 8 तालिबान मार डाले। फिर आपको बताऊं कि पाकिस्तान माशी तबाही के गहरे गड्ढे में गिर रहा है, आतिफ मियां ये कहते हैं। नाजरीन, पहले प्रोफेसर बंगाली और फिर डॉन की एक रिपोर्ट, अब मजीद जर्नलिस्ट भी यही कहते हैं कि ना तो हमारा एक्सपोर्ट में कोई हाल है, ना तो हमारा करेंसी की कोई वैल्यू रह गई है, ना ही हमारे और मामलात में इकोनॉमी के लिहाज से हम उठ रहे हैं, ठीक है, और ना ही हम जो है वो आगे बढ़ पा रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान तबाही की तरफ मजीद बढ़ता जा रहा है। नाजरीन, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बड़ा गिरोह गिरफ्तार, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। नाजरीन, इस तरह के मामलात अगर FIA करती रहे तो बड़ा ही बेहतरीन होता है और बहुत ही ज़बरदस्त मामला चलते रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो लोग करप्शन करते हैं, पैसा खाते हैं, वो इस तरह के लोगों को गिरफ्तार तो कर लेते हैं लेकिन फिर उनको छोड़ दिया जाता है।
बहुत सारी मिसालें ऐसी पाई गई हैं मादी में भी। फिर लापता अफराद के अहले खाना का कोयटा में धरना जारी है। अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। ख्वाजा आसिफ ने भी तनकीद कर दी है अली अमीन गंडापुर पे कि अब हम लाहौर आकर जलसा करेंगे और तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन हैं, अगर मेरे लीडर को रिहा कर दोगे तो हम तुम्हारे पर धावा नहीं बोलेंगे, नहीं तो लाहौर पे अब हमारा कब्जा होगा। नाज़रीन, जंग और जदल का सा समा एक बन चुका है जो कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल अख्तियार भी कर सकता है। वैसे भी इमरान खान ने भी अपने बयान में 22 सितंबर का जलसा अनाउंस कर दिया है लाहौर का। फिर नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के 4 मरीज सेहतयाबी के बाद करंटीना से फारिग हो गए हैं। नाज़रीन, एक तसल जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सीएम खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है उसको मजीद जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना में तब्दीली की, वजीर आला की समरी मुस्तरद कर दी है। नाज़रीन, ये वाकई ही बड़ा ही अजीबो गरीब टसल एक चल रही है और इस टसल की वजह से मजीद खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट दबाई जा रही है, फेडरल की तरफ से भी और गवर्नर साहब की तरफ से भी। आपको मजीद बताऊं कि उलमा का सुप्रीम कोर्ट से मुबारिक थानी केस का तफसीली फैसला फौरी जारी करने पर जोर, ताखीर करने पर शुकूक शुबाहिद जाहिर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताऊं, वजीरिस्तान वाना में धमाका, 6 पुलिस एहलकार में 13 जख्मी, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पर भी हमला, यानी कि दहशतगर्दी के वाकयात अभी तक नहीं थम रहे हैं, ना ही रुक रहे हैं। नाज़रीन, आपको इसके साथ साथ और बताऊं कि जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वजीर खजाना, यही बात तो मैं कहता हूं कि जब आपकी हुकूमत पर आपकी अवाम का एतमाद ही ना हो तो आप किस तरह से हुकूमत कर सकते हैं, किस तरह से मामलात आगे चला सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब को भी जो है वो नींद से कभी कभी बिलावल भुट्टो साहब भी उठ जाते हैं और कहते हैं कि आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। आइन की धज्जियां तो आप लोग खुद उड़ाते हैं, बात करते हैं कुछ और, काम करते हैं कुछ और। फिर एक अच्छी खबर है वीपीएन यूज करने वालों के लिए, पाकिस्तान में वीपीएन को ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, पीटीए ये बात कहती है। फिर सिक्योरिटी इदारे पीटीआई के रुकन असेंबली को वतन वापसी पर गिरफ्तार ना करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है। नाज़रीन, एक बड़ी ही डिफरेंट सी खबर है कि नवाज शरीफ भी अपना जो एक उन्होंने क्वारंटाइन हुए थे एक तरह से सियासी तौर पर, वो अब ये कह रहे हैं कि मैं मतलब एक एनालिसिस है तजिया निगारों का कि नवाज शरीफ अब ऐसा लगता है कि इमरान खान के शाना बशाना अपनी मकबूलियत बढ़ाने की तरफ आएंगे और मजीद जो है मीडिया के सामने और मीडिया के सामने आकर या मुख्तलिफ कैंपेन्स का हिस्सा बनकर और मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ दौरे करके एक बार फिर मंजरे आम पर आना चाहते हैं, अपनी पीआर बेहतर बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा ही नजर आ रहा था कि वो जलसे जुलूसों में नहीं आ रहे, वो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा को बैठ कर मशवरे दे रहे हैं कि यूं कर लिया जाए या यूं कर लिया जाए और किस तरह हुकूमत बेहतर चलाई जा सकती है। नाज़रीन, वही बात जो पहले भी हम करते रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत बुरी स्टेज पे है और वजीर खजाना बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पेंशन बम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, रोकने के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कही है कि ज़राअत को भी बेहतर करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को भी बेहतर करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी बेहतर करना पड़ेगा और उन्होंने एक जगह पर ये भी कहा है कि सूबों को मुकम्मल जो है उनका हिस्सा देना पड़ेगा, अदरवाइज मामलात बेहतरी की तरफ नहीं चलेंगे। वो ये कहते हैं कि पेंशन जो है ये एक बम की सूरत इख्तियार कर चुका है क्योंकि पाकिस्तान का एक मेजर चंक है रेवेन्यू का जो सरकारी मुलाजमीन नौकरी छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं उसके बाद पेंशन दी जाती है, वो पाकिस्तान का अरबों खरबों रुपया पेंशन में चला जाता है। नाज़रीन, आपको एक और बात बताऊं मैं बड़ी अहम कि लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर दोबारा से बहाल कर दिया है
اور کل عدم تنظیموں کی سہولت کاری کا الزام، بلوچستان کے 300 افراد 4 شیڈیول میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ واقعی ایک ڈفرنٹ سی خبر ہے۔ اور ناظرین، شاہد خاقان عباسی نے ایک لیٹسٹ پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ نام نہاد جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے اب پارلیمنٹ میں دیکھا وہ واقعی اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ علی امین گنڈاپور کو بہتر زبان استعمال کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے اپنے عہدے کا پاس نہیں رکھا، انہوں نے اپنے عہدے کے مطابق زبان استعمال کرنی تھی، لیکن جو کہ انہوں نے نہیں کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس وقت پستی کی طرف جا رہا ہے، اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے۔ اللہ آپ کا عام ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔